नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ आज आपसे भक्ति भाव की। भक्ति भाव की एक ऐसी घटना, एक ऐसा संस्करण है जिसके बारे में बात करता हूँ। एक बार की बात थी कि नारद जी जो है नारायण का नाम लेते हुए भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचते हुए नारायण नारायण आवाज देते हैं। देखते हैं कि बाहर जो है हनुमान जी सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे होते हैं। हनुमान जी से उनका प्रणाम होता है। प्रणाम के बाद वो जब अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि भगवान जो है कुछ लिखा पढ़ने लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि भगवान किस चीज़ की लिखा पढ़ने लगे हुए? कहने लगे कुछ नहीं, ऐसे बस लिखा, कुछ मेरा काम है। अरे कहने किसी से भी आप कह देते हो लिख देता? कहने नहीं, ये मुझे ही लिखना होता है, ये मैं ही लिखता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा क्या चीज़ लिख रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि इसमें मैं वो लिख रहा हूँ कि जो भक्त मुझे जो है अति प्रिय हैं, मुझे बहुत भजते हैं दिन भर, तो उनके बारे में मैं जो है इसमें उनका नाम डालता हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा। मैं नारायण का मैं क्या देख सकता हूँ? कहा हाँ। देखा तो सबसे ऊपर जो है नाम जो है नारद जी का लिखा हुआ था। वो बड़े खुश हुए, गर्वान्वित हुए कि भगवान ने सबसे ऊपर मेरा नाम लिख के रखा है। और वो जो है जब बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं कि हनुमान जी आपका तो कहीं नाम ही नहीं था, क्योंकि मैंने कई पन्ने पलटे, बहुत ध्यान से देखा। हनुमान जी का नहीं नहीं नाम होगा मेरा। उन्होंने नहीं नहीं कहीं नाम नहीं है आपका। मैंने देखा उन्होंने अपनी पुस्तक में कहीं आपका नाम नहीं डाला है। तो उनका एक एक पुस्तिका और एक और लिखते हैं, देवनंदिनी लिखते हैं। तो देवनंदिनी में भी आप शायद देख सकते हैं। एक बार अंदर फिर गए नारायण जी, मतलब नारायण जी, और उन्होंने कहा कि भगवान आप देवनंदिनी भी लिखते हैं? कहा हाँ लिखता हूँ। कहने नहीं, मैं उसको भी देखना चाहता। अरे कहने क्या करोगे, देखिए तुम्हारे काम की नहीं। कहने नहीं भगवान मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जैसे देवनंदिनी देखी तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम पड़ा हुआ था। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया। उनका सारा जो गुरूर था वो एकदम से हल्का हो गया। और उन्होंने भगवान से पूछा भगवान इसमें ऐसा क्या है इन दोनों में फर्क? कहने लगे जो मुझे दिन भर भजते हैं, मेरे भक्त में लीन रहते हैं, मैं उनका नाम जो है उस पुस्तिका में लिखता हूँ। लेकिन मैं जिन्हें दिन भर भजता हूँ, मैं जिन्हें याद करता हूँ, मैं जिनके हृदय में वास करता हूँ, उनका नाम जो है मैं इसमें लिखता हूँ। तो दोस्तों मित्रों, उनके भजने से दिन भर हो सकता है भगवान के हम प्रिय हों, लेकिन कुछ ऐसा करें कि भगवान हमको प्रिय करने लगे, भगवान हमको हमारे हृदय में बस जाएं, भगवान मेरे पास स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं या प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो कार्य मेरे हैं, मानवता के लिए मैंने बना के रखे हैं, उन कार्यों को यदि आप निरंतर करते हैं, जिस कार्यों के लिए पृथ्वी में मनुष्य के रूप में इतना इतना जटिल, मतलब कई योनियों के बाद जो ये मैंने मनुष्य रूप दिया है आपको, अपना ही रूप दिया है आपको, अपनी ही सारी शक्तियां दी हैं आपको, इन पर रूप जाने के बाद यदि आप मानवता के कार्य करते हैं या भगवान के दिए हुए कार्य करते हैं, तो फिर भगवान जो है उसको अपनी लिस्ट में लिस्ट आउट करते हैं, उनके हृदय में जाके खुद बसते हैं और उनके सामने खुद प्रत्यक्ष रूप से हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जब भी प्रयास करिए कि कहीं भी आपको कुछ भी मानवता के हित में करने का अवसर मिले, मौका मिले, उससे कतई मत चूकिए, क्योंकि वो कार्य आपका अपना नहीं होता है, वो कार्य ईश्वर का दिया हुआ कार्य है। जब भी किसी की मदद आप करते हैं तो आप खुद मदद नहीं करते हैं, वो ईश्वर ने आपको प्रेरित किया है या ईश्वर ने उस व्यक्ति को आपके पास तक भेजा है कि उसकी मदद हो सके। तो ये सारे कार्य जो है ईश्वरीय कार्य को मान करके करिए। और जब आप ईश्वर के खुद के कार्य करते हैं तो ईश्वर जो है आपके पास खुद मौजूद रहता है, आपके हृदय में खुद वास करता है और आपके ऊपर खुद अपनी कृपा और अपनी नजर रखता है। विजुअल थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी खाली थर्ड के रखता था आपका दोस्त पीयूष रंजन। ध्यान रखिए आपके आसपास अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई निर्धन है, कोई भूखा है, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी है।